Students, chapter 1 exercise 1.2 question number first, express each number as product of its prime factor। हमें जो नंबर्स दिए हैं उनका प्राइम फैक्टर निकालना है। ये दोनों मेथड्स हैं। ये मेथड आप लोग जानते हैं जो आप लोगों ने पहले कर रखी है। 140 का प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर का मीनिंग होता है कि प्राइम नंबर्स का यूज़ करना है। सो 140 का एलसीएम लेना है तो 2 इंटू 70 इज़ इक्वल्स टू 140, फिर 2 इंटू 35 इज़ इक्वल्स टू 70, 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। ये आप लोग कर चुके हैं। अब इसको 270, 2 इंटू 70 140, 2 इंटू 35 70, 5 7 ज़ा 35। सो 140 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। सो 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। क्लियर? इस तरीके से आपको इस सम्स को सॉल्व करना है। नेक्स्ट इज़ 5005। 5005, 5 1 ज़ा 5, 5 0 ज़ा 5 0 ज़ा 5 1 ज़ा 5, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, 7 3 ज़ा 21, फिर 11 एंड 13। सो सेम एज 5 का मल्टीप्लाई 1001 से करेंगे तो 5005, 7 इंटू 143 1001, 11 इंटू 13 143। सो द 5005 के फैक्टर्स हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये प्राइम फैक्टर्स हैं। ऐसे ही 7429, 7429 तो 17 19 एंड 23। ये आपने एलसीएम लिया, ये प्रोसेस। तो 7429 के प्राइम फैक्टर्स हैं 17 19 एंड 23। सो 156 और 3825 के प्राइम फैक्टर्स आपको निकालने हैं और ये मैं आप लोग के लिए होमवर्क दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो जो टू नंबर्स आपको दिए हैं उसका आपको एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है और वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो टू नंबर्स हैं 26 एंड 91। 26 का एलसीएम लिया तो 2 इंटू 13, 91 का एलसीएम लिया तो 7 इंटू 13। सो एलसीएम ऑफ 26 एंड 91, एलसीएम मीन्स लोएस्ट कॉमन फैक्टर। सो लोएस्ट कॉमन फैक्टर का मीनिंग है कि 2 इंटू 7 एंड 13 दोनों में कॉमन है तो उसको वन टाइम लिखना है। तो 2 इंटू 7 इंटू 13 इज इक्वल्स टू 182 एंड एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो इन दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 13 है, मीन्स दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है? 13। सो द एचसीएफ इज 13। वेरिफिकेशन करना है। सो द एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। LCM 182 and HCF is 13 and product of two number is 26 and 91. So the multiply is 2366 and 26 का multiply जब आप 91 से करेंगे तो 2366। अगर ये दोनों इक्वल है इट मीन्स ये आपका आंसर सही है। क्लियर? देन नेक्स्ट नंबर इज 336 and 54. So the LCM is 336, 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7 and 54 is 2 into 3 into 3 into 3. So the LCM is 336 and 54 is equals to, so 2 दोनों में कॉमन है वन टाइम, रिमेनिंग बचता है 2 into 2 into 2. So 2 into 2 into 2 एंड 3 कॉमन है, 3 कॉमन है तो वन टाइम एंड रिमेनिंग 3 बच रहा है 3 इंटू 3, तो ये 3 इंटू 3 एंड लास्ट बचा है 7। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड 7। सो 2 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 3 एंड 7। सो मल्टीप्लाई इज 3024 एंड द एचसीएफ इज, सो एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 2 दोनों में कॉमन है वन टाइम, 3 कॉमन है वन टाइम तो 3 2 ज़ा 6, एचसीएफ इज 6। वेरीफाई करना है तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। 3024 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 336 इंटू 54। सो 18144 इज इक्वल्स टू 18144। दोनों का आंसर सेम है, इक्वल है, इट मीन्स हमारा जो एचसीएफ और एलसीएम है वो इक्वल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 510 एंड 92। ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आपको इसी तरीके से एलसीएम लेना है, फिर एलसीएम एचसीएफ निकालना है और उसको वेरीफाई करना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3,
Find the LCM and SCF of the following integers by applying the prime factorization method. प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने अभी बताया, प्राइम फैक्टर और प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइज का मतलब होता है कि आपको सिर्फ प्राइम नंबर्स यूज़ करने हैं, जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो 12, 15 एंड 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है। सो 12 का एलसीएम है 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का 3 इंटू 5, 21 का 3 इंटू 7। सो द SCF इज़ 12, 15 एंड 21 इज़, अब SCF का मतलब है कि तीनों में कॉमन फैक्टर, तो 3, 3 एंड 3 तीनों में कॉमन है 3, एंड LCM इज़ 12, 15 एंड 21। सो 2 एक ही बार है, 2 दो बार इधर ही है, तो ये 2 इंटू 2 यानी 2 स्क्वायर, 3, 3 एंड 3, तो 1 टाइम 3, 5 बचा है एंड 7 बचा है, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 7 5 ज़ा 35, तो 12 इंटू 35 420। सो हमें सिर्फ LCM एंड SCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से, जो हमने निकाल दिया। नेक्स्ट 17, 23, 29 का होमवर्क है। 8, 9 एंड 25 इसी तरीके से आपको LCM और SCF निकाल के आंसर्स लिखने हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गिवन that SCF of 306 and 657 is 9। SCF दे रखा है दोनों फैक्टर्स का, दोनों नंबर्स का 9। फाइंड करना है आपको LCM। सो हमारा फॉर्मूला था LCM इंटू SCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अगर आपको LCM फाइंड करना है तो SCF को RHS में ले जाएंगे तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इन केस अगर हमको SCF निकालना है सो LCM को RHS में ले जाएंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाय LCM। फिलहाल हमको LCM निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय SCF। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मीन्स 306 एंड 657 एंड SCF इज 9। सो 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9, 3 से कैंसिल कर दीजिए, तो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 0 2, देन 3 3 ज़ा 9 and 3 4 ज़ा 12, 34 into 657 is 22338. The LCM is 22338. Thus the LCM of 306 and 657 is 22338. Question number 5. Check whether 6 to the power n can end with the digit 0 from any natural number n. अगर हम 6 की पावर n रखें तो क्या n की प्लेस पे कोई भी नंबर रखा जाए उसका नंबर एंड में 0 हो सकता है? मतलब आप 6 की पावर 1 रखें तो क्या उसका आंसर आने पर लास्ट डिजिट 0 बनेगी? सो इफ़ एनी डिजिट हैज़ लास्ट डिजिट 10 दैट मीन्स इट इज़ डिविजिबल बाय 10। आपको पता है कि 0 किस में आता है? जब आप किसी डिजिट को 5 से या 10 से डिवाइड करते हैं, जैसे 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। सो वैसे 0 कब आएगा? जब वो नंबर किसी 10 से डिवाइड होगा। सो डिविजिबल बाय 10 एंड फैक्टर इज 10 इज 2 इंटू 5। सो वैल्यू 6 टू द पावर n इज़ डिविजिबल बाय 2। अगर आप 6 की पावर n को 2 से डिवाइड करते हैं बट नॉट डिविजिबल बाय 5। अगर वो 2 से डिवाइड होगा तो 5 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि अगर हम 6 की पावर 1 रखते हैं n की प्लेस पे तो n 6 1 ज़ा 6, सॉरी 6 की पावर n है, n की प्लेस पे 1 रखते हैं तो 6 की पावर 1 मीन 6 एंड 6 डिवाइडेड बाय 2 बट नॉट डिवाइडेड बाय 5। सो इट कैन नॉट बी एंड विथ 0। सो हर किसी के लिए 6 की पावर n की प्लेस पे अगर आप कुछ भी नंबर रखें तो लास्ट में जो नंबर आएगा वो 0 नहीं होगा। किसी केस में होगा, किसी में नहीं होगा, लेकिन 5 से डिवाइड करने पर तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि 6 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। क्लियर? सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सो इट कैन नॉट बी एंड विथ 0। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number. Composite means the number which have exactly 2 or more than 2 factors. Clear? Prime numbers have exactly 2 factors and composite means more than 2 factors. For examples 4, 6, 8, they have more than 2 factors. So 7 into 11 into 13 plus 13
13 आपने कॉमन कर दिया तो 11 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 1 77 प्लस 1 78 तो 13 इंटू 78 सिंस 11 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। अगर आप देखें तो 13 और 78 तो ये कंपोजिट नंबर्स हैं। नेक्स्ट इज 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, सो 5 आपने कॉमन कर लिया तो 7 6 4 3 2 1 प्लस 1 तो ये हो गया 1 0 0 9। ठीक, इसके भी आप एक्सप्रेस प्रोडक्ट कर सकते हैं प्राइम में, सो देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। सो इट्स योर एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट।